तो जैसे सर ने बताया, आज हम आईटी मद्रास के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई एक बहुत जो स्टूडेंट यूनिक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, पॉपुलर बात है, वो इसका एमएस का कोर्स है। तो आज हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एमटेक क्या होता है और एमएस क्या होता है, दोनों में मूलभूत या मौलिक स्तर पे अंतर क्या है और कौन आज की डेट में ज्यादा बेहतर कर रहा है या कम बेहतर कर रहा है। इन सारी चीजों पे हम आज एक चर्चाओं के फॉर्म में प्रोज एंड कॉन्स हर तरह का पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है इस एमटेक एडमिशन गाइडेंस के अगले एपिसोड में। और मेरे साथ आज भी एज यूजुअल आपके चहेते अमरिंदर सर हैं। नमस्कार। तो साथियों, हमारी ये सीरीज जो बहुत सारे काफी एपिसोड्स अब आप देख चुके हैं, आप लोगों का एक माइंडसेट डेवलप करने की हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं और सर बच्चे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिकॉज सर ये वीडियोस या फिर ये सीरीज के पीछे जो कोर फिलॉसफी थी वो यही थी दैट दीज वीडियोस आर नॉट फॉर द मासेस। ये केवल उन मैच्योर बच्चों के लिए ही थी जिनमें कुछ एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस है और वो एक फिलॉसफी के साथ एसोसिएट करके लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और एक ओपन माइंडसेट के साथ समझना चाहते हैं कि आखिर मास्टर्स से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अमरिंदर सर और मैं इन वीडियोस के माध्यम से एक और भी मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं, विच इज फाइट अगेंस्ट बेरोजगारी माइंडसेट। ये जो स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ सालों से अपने मन में पाल रखा है कि जॉब्स मिलती नहीं है, इंजीनियरिंग करने का कुछ फायदा नहीं है, उसी नैरेटिव के अगेंस्ट हम लोग खड़े हुए हैं इन दिस फाइट अगेंस्ट बेरोजगारी। और सर ये बात जो हम कर रहे हैं, ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इस बात को समझो कि जो हमने इस पूरी सीरीज के लिए अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेजेस में हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या जो प्लेस हो चुके हैं, हमने जब उनसे डिटेल में बातचीत करी तो हमें यह समझ में आया कि इट इज नॉट अबाउट द लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट इज अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट द पीपल डोंट लर्न न्यू स्किल्स। लोग नई स्किल्स नहीं सीखते। कई लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने सर जब कोशिश करी, हम दोनों ने इनफैक्ट कोशिश करी है ये जानने की कि आपकी मास्टर्स में जाके भी कुछ एक लोग हैं जो जॉब अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या कारण रहा है? बिल्कुल, एक बहुत प्रोमिनेंट कारण है कि वो लोग गेट की ही तैयारी दोबारा कर रहे हैं और अपने समय को वो स्किल्स जो वहां सीखनी चाहिए उसको सीखने की बजाय अपना टाइम उसमें लगा रहे हैं। दैट सर, दो नाव में पैर रखने से हमेशा ही ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो उसी मानसिकता के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आपको एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ सर, इन वीडियोस में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज वरुण पाठक सर, एज अमरिंदर सर एंड एज मेड इजी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक और माइंडसेट और हमारा उद्देश्य है इसके अंदर कि हम लोग आपके साथ गेट की तैयारी के दौरान भी हैं और गेट की तैयारी के बाद भी हैं। सो इसको सर हम लोग अभी डिस्कशन कर ही रहे थे, इसको हम लोग हैशटैग, आजकल सर इसी का ट्रेंड है, मतलब तो हम लोग हंसी मजाक के तौर पर ये बातचीत कर रहे थे कि इसको एक नया नाम दे देते हैं, हैशटैग गेट के साथ भी और गेट के बाद भी। तो सर आज के डिस्कशंस में आप लोग सभी लोग जानते हो कि हम लोग अपने वीडियोस में एकदम से कॉलेज का डिस्कशन नहीं करते। आज लोग आप बोर्ड पे देख भी सकते हो कि आज हम वन ऑफ द फाइनेस्ट आईआईटीज की बात करने वाले हैं, दैट इज आईआईटी मद्रास। लेकिन आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ भी बातचीत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम हर वीडियो में, अब तो सर इन्हें पता चल चुका है कि हम बिकॉज दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन, दिस इज अबाउट नॉलेज। तो इन लोगों को पता चल चुका है कि वीडियोस के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में सर कुछ ऐसे डिस्कशंस हर वीडियो में करते हैं जिनसे इनका एक माइंडसेट ग्रो हो और इनको बहुत लर्निंग हो, एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो। तो आज सर पहला पॉइंट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सर सबसे पहले एक बात इनको मैं ये भी बता दूं कि जो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इंफॉर्मेशन, जो अंडरस्टैंडिंग हम ऑब्टेन करते हैं,
घंटों बातचीत करके उसको एक क्रक्स की फॉर्म में जो भी बातें हमें बहुत रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो जैसे सर ने बताया आज हम आईटी मद्रास के बारे में क्योंकि बात कर रहे हैं, इससे जुड़ी हुई एक बहुत जो स्टूडेंट यूनिक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, पॉपुलर बात है, वो इसका एमएस का कोर्स है। तो सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि एमटेक और एमएस में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज सर बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कि एमएस है क्या। राइट। बिकॉज हर किसी में पॉपुलर कोर्सेज एमटेक एमटेक एमटेक, लेकिन सर बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन ही नहीं है कि एमएस रिसर्च नाम की एक चीज है जहां से आज की डेट में बहुत अच्छा आप अपने कैरियर को एक दिशा दे सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एमटेक क्या होता है और एमएस क्या होता है, दोनों में मूलभूत या मौलिक स्तर पे अंतर क्या है और कौन आज की डेट में ज्यादा बेहतर कर रहा है या कम बेहतर कर रहा है। इन सारी चीजों पे हम आज एक चर्चाओं के फॉर्म में प्रोज एंड कॉन्स हर तरह का पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। राइट सर, आइए सर। हाँ। एक बार सबसे पहले ये बता देते हैं कि जब हम बात करते हैं एमटेक की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम बात कर रहे हैं एमएस की, तो एमएस को कई लोग एमएसआर के नाम से भी जानते हैं, दैट इज मास्टर्स इन रिसर्च, मास्टर ऑफ साइंस इन रिसर्च, दैट इज द कोर्स। तो आइए सर, सबसे पहले एक नॉर्मल पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सर मास्टर्स का जो कोर्स है जिसको हम लोग पॉपुलरली एमटेक कहते हैं, सो एमटेक का जो टेन्योर है और साथ ही साथ उसका जो कोर्स वर्क है वो फिक्स्ड रहता है सर। जैसे किसी भी भारत के आप कॉलेज को उठा के देख लीजिए, वहां पर अगर एमटेक की बात हो रही होगी तो उसका जो टेन्योर है दैट इज 2 years, दैट इज फिक्स्ड। और मूलभूत स्तर पे ज्यादातर जितने भी कोर्स वर्क है, आप किसी कॉलेज को ज्वाइन किए तो वो कोर्स वर्क बिल्कुल फिक्स्ड है। आपको पता रहता है कोर्स ज्वाइन करने से पहले कि आपको इस एमटेक के प्रोग्राम में क्या क्या पढ़ाया जाएगा या क्या क्या आपको पढ़ना है। लेकिन सर एमएस के बारे में बताइए, वो कैसे डिफरेंट है। राइट। तो एमएस जो है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उसका बहुत फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। जनरली क्या होता है, बच्चों को 2.5 साल या 3 साल लग जाते हैं एमएस को कंप्लीट करने में, कुछ केसेस में 2 साल में भी कंप्लीट हो सकता है। एमटेक में सर जैसे हम बात कर रहे थे कि एमटेक में जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में बताइए, बड़ा क्लियर सा प्रोसेस है उसका। देखो सर, एमटेक का एडमिशन के प्रोसेस के बारे में तो हर कोई जानता है कि गेट का एग्जाम आप दीजिए और गेट के एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद यू कैन टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज थ्रू आउट द कंट्री एंड वो सर्वमान्य है। और साथ ही साथ आपको 12,400 रुपए का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो स्टाइपेंड है वो मिलता है। बट एमएस रिसर्च में क्या है सर? एमएस रिसर्च में उसका कोई प्रॉपर ऐसा फिक्स्ड सीट्स नहीं होती कि इतनी सीट्स आएंगी या प्रॉपर कोर्स वर्क। जब हम कोर्स वर्क की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, फिक्स है, ऐसा एमएसआर में नहीं होता है। वो जनरली बेस्ड है इस बात पे कि जैसे सर सपोज कोई प्रोफेसर है, अब कोई प्रोफेसर ये जो सर अभी बात बता रहे हैं इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन एमटेक एंड एमएस। बताएं सर। राइट। अब जैसे सर कोई प्रोफेसर है, बड़े रिनाउंड प्रोफेसर होते हैं आईआईटीज के, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो सपोज कोई प्रोफेसर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एज पर हिज रिक्वायरमेंट ही विल नीड असिस्टेंट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकली साउंड है। तो अब वो क्या करते हैं, वो इस रिक्वायरमेंट को अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से उनकी वेबसाइट पे निकालते हैं। तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे एमटेक में आपको पता होता है ये गेट स्कोर आ गया, फिर इतनी सीट्स हैं, ये अप्लाई करना है, ये कोर्स वर्क पढ़ना है और इतने साल का होगा। इसमें आपको वेबसाइट पे लगातार चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा। उन प्रोफेसर्स की आप प्रोफाइल्स देखो। और सर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके थ्रू ही जानना चाहूंगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में। जैसे मैंने बच्चों को बताया कि अगर ये प्रोफाइल देखते हैं बच्चे, जैसे मान लो किसी प्रोफेसर की प्रोफाइल हमने देखी और मुझे ये पता है कि एमएस का मतलब अब मुझे उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? सर देखिए, जो एमएस का कोर्स है बच्चों, वो बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। राइट। तो सबसे पहले तो आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि विभिन्न आईआईटीज के जो विभिन्न वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं
और वो किस फील्ड में अपने रिसर्च को कर रहे हैं और किस फील्ड के प्रोजेक्ट्स को वो लोग अपने वहां पर कंडक्ट करा रहे हैं, या किसके साथ, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के साथ या कंपनी के साथ उनका टाई अप है, एमओयू है, और वहां का प्रोजेक्ट वहां पर कन्वे हो रहा है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एमएस इज अ रिसर्च ओरिएंटेड थिंग, इट्स अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थिंग. जबकि जो आपका एमटेक है वो कोर्स वर्क के भाई आप 2 साल की डिग्री है, पेपर्स अपने पास करिए, आपको डिग्री मिल जाएगी. बट एमएस में क्या, अच्छा सर आप वो पूछ रहे थे कि प्रोफेसर से कांटेक्ट किया जा सकता है. तो सर जैसे मान लीजिए आप आईआईटी की वेबसाइट पे गए और आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली हुई है एमएस के कोर्स के लिए, तो आपने प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक किया कि उनका रिसर्च डोमेन क्या है और कौन से प्रोजेक्ट के लिए ये ओपनिंग है, और आपको लगा कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, मैं इसमें योगदान दे सकता हूं और मेरा इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, तो आप वहां पर डायरेक्ट पहले से ही देखिए, एक मूलभूत यहां पर एक और अंतर है सर. एम टेक के कोर्स में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आप अपना गाइड का चुनाव करते हैं. लेकिन एमएस के कोर्स में क्या होता है, आप पहले से ही प्रोफेसर के टच में आ सकते हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल है, या फिर मान लीजिए लिंक्डइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात सर बता रहे हैं. लिंक्डइन की प्रोफाइल पे प्रोफेसर की आप ये देख सकते हो कि वो किस एरिया में, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रोफेसर अपडेट करते रहते हैं किस एरिया में वर्क कर रहे हैं. और सर जैसा आपने बताया, मैं इसमें 1-2 बात ऐड कर दूं कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आप सपोज अभी का टाइम है, अभी कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, एमटेक में बहुत अच्छा उसका स्कोर नहीं है तो नहीं हुआ उसका, लेकिन उसको किसी अच्छे प्रोफेसर, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में के साथ काम करना है. अब उसने प्रोफेसर्स की लिस्ट सर्च करी जो आईटी दिल्ली में या आईटी मद्रास में है सपोज. अब उसने क्या किया कि उसने उन प्रोफेसर्स की लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके देखा कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं. अब उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यानी ईमेल आईडी वगैरह है, आप उनको एक मेल करो. और देखो ये हम आपको थोड़ी एक पर्सनल लेवल पे गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जब उनको लिखो तो वैसे तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो आप उनके बारे में पढ़िए और उनको जब आप कांटेक्ट करें तो आप चीजों को उनको लिख के बताइए कि भाई आप इस पे काम कर रहे हैं या मेरा इंटरेस्ट इसमें है. तो अगर सर कभी वैकेंसी उस समय नहीं भी होती है तो क्या होता है कि आपका एक बार पर्सनल, सर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बिकॉज यहां पर जो आपका एमएस का कोर्स है उसमें आप किसके अंडर जा रहे हैं या कौन से प्रोफेसर को आप चुनाव कर रहे हैं, वो यहां पर केंद्रीय चीज हो जाती है. बिकॉज एमटेक में तो आप देखिए, गाइड का चुनाव आप कॉलेज में 1-2 महीने आपने कॉलेज में स्पेंड किए, आप फिर अपना किस फील्ड में जाना चाहते हो उसके हिसाब से आप गाइड को चुनाव करते हो. लेकिन यहां पर आप पहले से ही प्रोफेसर के कांटेक्ट में आ रहे हैं कि सर जैसे ही कुछ आपके प्रोजेक्ट में वैकेंसी निकले, आई एम देयर टू अप्लाई, एंड सर इसका प्रोसीजर भी है. अच्छा एक और बात मैं यहां पर ऐड अप करूंगा कि जब आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करें तो आप लिखेंगे तो उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च डिमांड करी जाती है, उसको शॉर्ट में एसओपी एसओआर बोलते हैं. और सर इन लोगों को ये बातें सुन के लग रहा होगा कि ये बड़ा कठिन काम है या फिर ये कौन करेगा, ये इतनी मेहनत का काम है. देखिए यही लर्निंग मेंटालिटी है. बिकॉज सर आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी देख लें, अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है मास्टर्स के कोर्स के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए, तो सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, ये सारी चीजें आपको लिखकर आपको अपने प्रोफेसर को भेजनी पड़ेगी. राइट. तभी तो प्रोफेसर गेज कर पाएंगे ना कि आदमी जेन्युइन है कि नहीं है. बिल्कुल. बिकॉज सर यहाँ पर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज है. और सर यहाँ पे गेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं होता है. गेट स्कोर जस्ट एक कट ऑफ की तरह काम करता है जो कि एमटेक की रिक्वायरमेंट से काफी नीचे होता है. जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर प्रोफेसर से आपका कनेक्ट हो गया है तो अभी तुरंत अगर वैकेंसी नहीं भी है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी उनको जरूरत पड़ती है एंड यू आर कनेक्टेड, यू आर हैविंग अ कम्युनिकेशन विद देम, तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक बार पर्सनल लेवल पे बता भी सकते हैं कि देखो ये वैकेंसीज है, बट क्योंकि देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, तो एक ऑब्वियसली आपका क्वालिफाइंग तो जरूरी है गेट, और एक गेट स्कोर के ऊपर के कैंडिडेट्स को वो जब बुलाते हैं तो आप जा सकते हो. एक सर वहां रिटर्न भी लेते हैं, भी होता है और इंटरव्यू भी होता है. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने हम लोगों को बताया कि भाई अगर आपकी प्रोफेसर से पहले से जान पहचान है और एक फ्रीक्वेंसी उनके साथ सेट है एंड प्रोफेसर नोज ऑलरेडी दैट ही इज माय कैंडिडेट ऑफ लाइकिंग एंड आई वांट हिम इन माय प्रोजेक्ट, इन माय रिसर्च ओरिएंटेशन, इन माय लेबोरेटरी. बिकॉज सर मास्टर्स में क्या होता है,
जितने भी नेमली एंड फेमली प्रोफेसर्स हैं वो अब जनरली अपने डिपार्टमेंट में तो हेडिंग करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो रिसर्च फैसिलिटीज होती हैं उनके भी हेड्स होते हैं वो लोग। तो उस रिसर्च फैसिलिटी में कौन सा छात्र आएगा ये प्रोफेसर की डिस्क्रिशनरी पावर है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोफेसर। तो इसीलिए अमरिंदर सर ये कह रहे हैं कि यहां पर गेट का अगर क्वालिफाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो एक एडेड एडवांटेज की तरह है, लेकिन यहां पर प्रोफेसर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको अगर वो चाहे तो आपको कहीं से भी, चाहे आप गेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी वो बुला सकते हैं इफ ही फाइंड्स दैट यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट टू हिम। सर और सर इसमें जैसे जब इंटरव्यू होता है या जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक बात मैं ऐड करूं इसमें कि उसके लिए इंपॉर्टेंट आपके बेसिक्स ज्यादा होते हैं। मतलब इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट दैट यू स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन दी गेट, बट अगर आपसे जैसे बातें पूछी जाए तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि इसको थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर है। तो जब किसी चीज पे काम करेगा, कोई नई चीज है जिसको आप इनोवेट या डेवलप कर रहे हैं, तो यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट with the required engineering skills, so that is more important. सर बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मेरा गेट का पेपर बिगड़ गया, मतलब उतना अच्छा नहीं जा पाया कि मेरे को पीएसयूज मिल पाए या नॉर्मल एमटेक के रास्ते से मैं टॉप के आईआईटी में पहुंच पाऊं। तो सर आज का डिस्कशन इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का गेट के पेपर में कम रैंक भी है, बहुत 10,000 में रैंक है, 9,000 में रैंक है, मान लीजिए पेपर बिगड़ गया किसी कारणवश, लेकिन वो बच्चा अंदर से जानता है कि नहीं यार ये ट्रू जजमेंट नहीं है जो मेरे साथ उस दिन हुआ, और मेरे में एक अच्छा खासा आईक्यू है, कैलिबर है और मैं मेहनत करने को तैयार हूं, तो उन बच्चों के लिए ये एक रास्ता खुल जाता है कि एमएस रिसर्च के माध्यम से आप उसी टॉप आईआईटी में सीधा आप एमएस रिसर्च के कोर्स में जा सकते हैं। और सर प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर हम बात करें, क्योंकि ये लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये तो फिर रिसर्च ओरिएंटेड ही हो गया, सर ये तो पीएचडी की बात हो गई, और सर प्लेसमेंट तो इसमें होते ही नहीं होंगे क्योंकि जितने भी जनरली बच्चे होंगे वो मास्टर मतलब पीएचडी के लिए ही जाते होंगे या फिर रिसर्च के ही ओरिएंटेशन रखते होंगे। बट नाउ इज द ब्यूटीफुल पॉइंट अमरिंदर सर, प्लेसमेंट अभी हमें जो जानकारी है पूरे ऐसा नहीं सर, एक आईआईटी अक्रॉस आईआईटीज एमएस के कैंडिडेट्स का जो प्लेसमेंट है कई कई जगह उनको बहुत बेटर ऑफर्स मिल रहे हैं। 100% प्लेसमेंट चल रहा है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट चल रहा है एमएसआर के बच्चों के लिए, राइट? बिकॉज सर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ नॉर्मल एमटेक एंड डूइंग एन एमएसआर। लेकिन आज के वीडियो में हम ये वाला डिस्कशन नहीं करेंगे कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में एमएसआर के बच्चों को क्यों प्रेफर किया जा रहा है। इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा जो कि आईआईटी खड़गपुर का रहेगा, उसमें हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सर चलो आज इनको वादा कर देते हैं। एक मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूं सर। एक डिस्क्लेमर ये है कि देखो एमएस की हमने बात करी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इस मेंटेलिटी से वहां मत जाना कि कुछ नहीं मिल रहा, चलो मैं चला जाता हूं, फिर मैं गेट की तैयारी करने लगूंगा या फिर मैं पीएसयू की तैयारी करने लगूंगा। इस मेंटेलिटी से मत जाना, क्योंकि अगर आप इस मेंटेलिटी से गए तो जितनी बातें हमने बोली हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि ये सीखने का कोर्स है। बिल्कुल जीरो हो जाएंगी सर, बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, क्योंकि आप उसके महत्व को ही नहीं पहचान पाए कि यार उस कोर्स का ऑरा क्या है। सर यही कारण है तभी रिटर्न भी लिया जा रहा है और प्रोफेसर खुद जजमेंट करेंगे कि यार ये बंदे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कम रैंक की वजह से बस आ गया और यहाँ आके अपने पीएसयू की तैयारी करने लग जाए या गेट की तैयारी करने लग जाए, क्योंकि वो माइंडसेट चाहिए रिसर्च वाला। एक बार उनको ये समझ में आ गया कि आप ऐसा कर रहे हैं तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू, दे विल नॉट टॉलरेट सर। और सर प्रोफेसर्स इतने ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं कि अगर आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट कहीं नहीं भी हुआ और उनको पता है कि यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट, उनकी एक फोन कॉल पे नौकरी लगती है। फोन कॉल पे नौकरी लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी R&D के प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ भी हैं वो सब आईआईटी के प्रोफेसर्स के पास ही आते हैं। सो उनमें इतना जलवा तो है, ठीक है, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बातचीत के माध्यम से देखा है कि जस्ट एक फोन कॉल से किसी भी कंपनी में, बड़े से बड़े एमएनसी में भी आपको प्रोफेसर डायरेक्ट वहां पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब आप सोचिए एक आईआईटी के प्रोफेसर का आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल रहा है,
बेटा उसकी ग्लोबल वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू है। सिर्फ मैं इंडियन परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, आप इंडिया से बाहर भी कहीं भी अप्लाई करेंगे और आईआईटी के किसी प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास है, बाकी सारे सीवी एक तरफ और आपका एक तरफ। तो सर वो मैं एक वादा कर रहा था, उस वादे को नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज और वादा ये है कि एमएस के प्लेसमेंट्स क्यों अच्छे हो रहे हैं एमटेक के मुकाबले। एमटेक के तो चली जबरदस्त रहे हैं, हम इस सीरीज में देख ही रहे हैं, लेकिन एमएस के और जबरदस्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बहुत अच्छा एक सहजता से हम लोग डेप्थ वाला, डीप वाला, ठहराव वाला डिस्कशन आप देख ही रहे हैं। हमारे वीडियोस है ही नहीं इमेच्योर बच्चों के लिए, हमारा ऑडियंस है ही नहीं सर। हमने कभी इस मंशा के साथ शुरू ही नहीं किया कि हमारे व्यूज बहुत जबरदस्त हों, लाइक्स बहुत जबरदस्त हों, नहीं। हमारा माध्यम यह है कि जिस भी स्टूडेंट में थोड़ी सोचने समझने की क्षमता है, थोड़ा ठहराव है, एक लॉजिकल स्तर पे वो बातों से कनेक्ट कर पाता है, केवल वही बच्चा हमारे साथ कनेक्टेड हो। तो अगले वीडियो विच इज आईआईटी खड़गपुर के वीडियो में हम उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और सर इसमें हम स्टाइपेंड थोड़ा बताना भूल गए, और एक प्रोजेक्ट के बारे में। स्टाइपेंड जैसे आपको एमएस के प्रोग्राम में 2.5 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन अगर आपका एमएस का प्रोग्राम 2.5 साल में कंप्लीट 12,400 ही मिलता है सर, जो गेट वाले बच्चों को मिलता है वही यहाँ पर भी स्टाइपेंड मिलता है। 2.5 साल तक 2.5 साल तक मिलता है, और जनरली 2.5 से 3 साल में आपका एमएसआर पूरा हो भी जाता है। इन केस अगर आपका 2.5 साल में नहीं हो पाया, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो आपका काम थोड़ा डिले चल रहा है या रिसर्च कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, आपका मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया प्रोजेक्ट, तो प्रोफेसर ने बोला कि बच्चे रुक ही जाओ, हालांकि आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप रुक ही जाइए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में देखो, इसके बाद डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। तो बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स भी होते हैं जो इस बात को कंसीडर करते हैं, और आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो स्टाइपेंड बंद हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो अपने लेवल पे, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो कंपनी भी फंड करती है, वो अपने लेवल पे 20-25 हजार रुपए महीने आपको कंटिन्यू करवाते रहते हैं जब तक कि आपका काम चल रहा है। तो सर मुझे तो ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी लगी उन बच्चों के लिए भी जिनका थोड़ा लो गेट स्कोर है, लेकिन उनमें कैलिबर है और माइंडसेट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो माइंडसेट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आइए सर अब शुरुआत करते हैं भारत के एक और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट का, विच इज आईआईटी मद्रास। सर आईआईटी मद्रास के बारे में ये हमने कुछ यहाँ पे स्लाइड्स कट करके रखी हुई, जानबूझ के कट करके रखी है आज। ये न्यूज के कुछ हेडलाइंस हैं। हाँ, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 2023 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आईआईटी मद्रास इज नोन फॉर इट्स स्टार्टअप कल्चर, और ये बढ़ा है सर टाइम के साथ। बिल्कुल। इसमें सर आईआईटी मद्रास में सर एक पूरा का पूरा पार्क है, जिसको आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के नाम से जाना जाता है, बड़ा मीडिया में भी कवर किया जाता है। और सर जितने बच्चों ने हमसे बात करी, यू शुड ऑलवेज वॉच द टेस्टिमोनियल्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। हम बार बार आपको ये बात कहते हैं कि जब हमारी बात समाप्त हो जाती है उसके बाद टेस्टिमोनियल्स रहते हैं लास्ट में, उनको बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा। सो सर बच्चों ने ये बताया कि बड़ा ही ज्यादा पॉपुलैरिटी आईआईटी मद्रास की इस चीज में है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, नए नए स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है इस रिसर्च पार्क के अंदर। और देख भी सकते हैं सर ये सब न्यूज़लेटर्स हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड का ये डीप टेक स्टार्टअप, यानी बिल्कुल डीप जो इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी में, वो स्टार्टअप्स आप देखो ये 2023 के हैं। और आप ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो यहां से सर आईआईटी मद्रास की एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि भाई आईआईटी मद्रास इज बिकमिंग अ पायनियर इन स्टार्टअप्स, रिसर्च ओरिएंटेशन, वो उसमें पायनियर्स है। और आप देखिए भाई मास्टर्स के स्टूडेंट को रिसर्च फैसिलिटी ही तो चाहिए। भाई मास्टर्स के कोर्स का स्पेशलाइजेशन ही वही है कि मेरे को रिसर्च करना है, मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए। तो आईआईटी मद्रास इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत अच्छा संस्थान है इन टर्म्स ऑफ दिस। सर आपने रिसर्च की बात की, हाँ, जो जैसे हम बात भी कर रहे थे इस वीडियो से पहले कि जो एमएस है उसको एक तरीके से मिनी पीएचडी भी कहा जा सकता है, मिनी पीएचडी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही अमरिंदर सर, बिकॉज एमएस वाले प्रोजेक्ट का एक और फायदा है कि उन बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है
अगर वो पीएचडी भी साथ साथ कंटिन्यू थोड़ा एक्सटेंड करके करना चाहें तो वहीं पर। और सर ये देखिए, ये बच्चे हाइपर लूप का जब नाम ये भी हमें तो एक इलॉन मस्क का नाम के दिमाग में इलॉन मस्क का नाम आता है। तो आईआईटी मद्रास का बड़ा फेमस प्रोजेक्ट चल रहा है हाइपर लूप पे, और इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। ये आप देख सकते हैं सितंबर 28, 2023 का एक न्यूज़लेटर का दिस वॉन प्रेज फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और सर ये एशिया में जो इन्होंने कंपीट किया था, एशिया में एशिया की ओनली टीम थी, एशिया की ओनली टीम थी विच वाज देयर इन यूरोपियन हाइपर लूप वीक। ये देखिए न्यूज 18 के हवाले से ये खबर है, ऐसे ही बोलते हैं ना सर न्यूज चैनल वाले ऐसे ही बोलते हैं, इसके हवाले से ये खबर है। तो सर आज लग रहा है मीडिया वाला काम करना पड़ रहा है हम लोगों को, लेकिन खैर ये भी जरूरी है सर। हाँ, तो बच्चों स्काई इज द लिमिट व्हेन यू आर इन आईआईटी। सर हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि अब हमें 6-7 आईआईटी हो ही चुके हैं कवर अप करते करते। हर आईआईटी का ना कुछ खासियत है, हर आईआईटी किसी ना किसी चीज में पायनियर है। बिल्कुल, हर आईआईटी का कुछ ना कुछ टीआरपी है, हर आईआईटी का कुछ यूनिक पॉइंट है, और वो हम डिस्कस भी करते हैं हर वीडियो में। तो सर बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अब इसका वेट कर रहे होंगे कि जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि सर मैं आईआईटी मद्रास जाना चाहता हूं, तो अब थोड़ा बताइए कि एमटेक में कैसे एडमिशन लेना है। देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आपके लिए जो रेलेवेंट डेट है क्लोजिंग ऑफ वेबसाइट, यही वाली है, क्लोजिंग ऑफ वेबसाइट वाली 19 अप्रैल 2024। तो अभी अच्छा खासा समय है, 19 अप्रैल में समय है, तो डेफिनेटली 19 अप्रैल और भरना ही भरना है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, देखिए सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छे से आईआईटी मद्रास ने इस डेटा को दे रखा है जो हमने यहाँ स्क्रीन पे कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने दिखाया, अगर आप देखोगे इनकी वेबसाइट पे भी जाके, इफ यू विल सेलेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, यानी डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब है आपने बीटेक कौन से ब्रांच में किया है, दिस इज बीटेक, एंड दिस इज के आपने गेट पेपर कौन सी ब्रांच में दिया है। सो दिस इज बीटेक का डिग्री एंड दिस इज गेट पेपर कौन से उसमें दिया है। तो अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे मैकेनिकल में। अगर आप बीटेक मैकेनिकल हो और आपने मैकेनिकल में गेट का पेपर दिया है तो आपके पास इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन सी सो मेनी डिपार्टमेंट्स। बच्चे ना ये ये आईआईटी मद्रास का थोड़ा कुछ नया है। सर वही वाली बात है कि मतलब हर आईआईटी का कुछ एक यूनिक पर्सपेक्टिव है चीजों को लेके। तो आपको यहाँ दो चीजें नजर आ रही होंगी बच्चे, HTTA और NHTTA। ये क्या है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में, बस 30 सेकेंड्स आप रुको, हम चर्चा करते हैं। सर एक दूसरी ब्रांच और है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। हम बच्चों से बात भी करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सी के थ्रू अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ती चली जा रही और सर कुछ आईआईटीज तो हमने बोला भी है बच्चों को कि वो मेंशन नहीं करते वेबसाइट पे, ब्रोशर में मेंशन नहीं है, स्टूडेंट से बात करके समझ में आया है। लेकिन जब काउंसलिंग के टाइम पे आप वहां पर जाते हैं तो गेट एक्सी के थ्रू भी वो कुछ कैंडिडेट्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिसिप्लिन, मान लो बीटेक आपने मैकेनिकल में किया, बट अगर आप एक्सी पेपर के थ्रू गेट लिख के जा रहे हो, तो ये सारे ऑप्शन आप देखो, बहुत सारे ऑप्शन है। सर देखिए मैकेनिकल के तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो सारे ही अवेलेबल हैं, थर्मल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस भी है। और सर ये भी एक बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अप्लाइड मैकेनिक्स का इसका। सर आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि HTTA क्या है और NHTTA क्या है। बड़ी यूनिक बात है आईआईटी मद्रास की इसके अंदर। सर बताएं HTTA क्या है। देखिए HTTA, जब आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपके पास चॉइस होती है, आप HTTA सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉन HTTA सेलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों भी सेलेक्ट करते हैं। अब तो सर यहाँ पर ये भी बता के चलते हैं, अभी बता देते हैं कि आप जब फॉर्म भरें तो दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों ही कैटेगरी को सिलेक्ट करें, बिल्कुल करना चाहिए। अब HTTA क्या है, आप देखो HTTA जो है इसमें जो आपको स्टाइपेंड है, जो 12,400 रुपए हम जिसकी बात करते हैं वो मिलेगा, और नॉन HTTA जो है इसमें ये आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। लेकिन सर एक डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, डाउट आ सकता है, जो IIT हैदराबाद की हमने बात की, उसके बारे में बताइए सर। सर देखिए जैसे IIT हैदराबाद में बच्चों
आप ये सोच रहे होंगे कि सर स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड नाम की एक चीज हो जाती है कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। लेकिन आईआईटी हैदराबाद के सेल्फ स्पॉन्सर्ड और नॉन एचटीटीए ऑफ आईआईटी मद्रास में एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो आईआईटी हैदराबाद में है वहां पर आपके कॉलेज की फीस 12 लाख रुपीस है, लेकिन यहां पर आपकी फीस तो उतनी ही है, मतलब नॉर्मल जो आपको जो बच्चा स्टाइपेंड के साथ सिलेक्ट होगा उसकी जितनी फीस है, जितनी सब्सिडाइज फीस होती है आईआईटी के कोर्सेज की, उतनी ही आपकी फीस है, बस आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। सर एक और बात मैं यहां पर स्पेसिफाई कर दूं कि आईआईटी मद्रास जो है इसमें किसी भी ब्रांच में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें दोनों प्रकार के बच्चों का एडमिशन होता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे आईआईटी मद्रास की मानसिकता ये होगी कि हम जितने बच्चों को मतलब मौका दे सकें उन्हें दे दें, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट, सर देखिए फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो फिक्स्ड है, लिमिटेड है, लेकिन आईआईटी मद्रास का मन है, या फिर बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं बहुत ज्यादा आईआईटी मद्रास के अंदर, तो आईआईटी मद्रास का मन है कि यार स्टाइपेंड सिर्फ एक मापदंड नहीं होना चाहिए, तो चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी सीटें हैं उतनी तो रख ही देते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा रख देते हैं, बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फीस उतनी रहेगी, लेकिन उनको मौका मिल जाएगा आईआईटी मद्रास में पढ़ने का। तो उन्होंने किसी भी बैच के अंदर दो प्रकार के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, दैट इज एचटीटीए और नॉन एचटीटीए, ठीक है। अब जब आप इसमें फिल करोगे ना, फॉर्म में दोनों ऑप्शंस फिल करोगे, तो मेरिट बेस्ड रैंकिंग या मेरिट बेस्ड रैंकिंग बनेगी। तो आपने ये फिल किया है तो जिसकी मेरिट अच्छी है उसको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो आपका मेरिट के बेसिस पे ये नहीं भी मिल पा रहा तो भी आपको चांस मिल जाएगा इस ऑप्शन में आईआईटी मद्रास में पढ़ने का। जैसे सर हमारी एक बच्चे से वार्तालाप हुई, उसका टेस्टिमोनियल आप देख सकते हैं। उस बच्चे ने हमें ये बताया कि उसे एचटीटीए मेरिट लिस्ट निकलेगी और सारी ये एक सीओएपी की काउंसलिंग की तरह इंटरनल काउंसलिंग चल रही है आईआईटी मद्रास की, कि उन्होंने एक पूरी मेरिट लिस्ट बना ली है। अब पहले बार बच्चों को ऑफर करी जाएंगी सीट, तो जैसे बच्चे ने हमें बताया कि उसे एचटीटीए मतलब स्टाइपेंड वाली कैटेगरी में पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफर हुआ, राइट, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आईआईटी मद्रास में उसे करना थर्मल में था, बिल्कुल, तो आगे के राउंड्स में आईआईटी मद्रास में जैसे मान लीजिए किसी को एचटीटीए के बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको जरा दोबारा से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इस बात को। सर बताइए। सो आईआईटी मद्रास में क्या होगा, पूरी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे चीज चल रही है, तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में किसी बच्चे को एचटीटीए कैटेगरी अर्थात स्टाइपेंड मिलेगा, उस कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उस बच्चे का मन था कि मैं तो थर्मल करूं या डिजाइन करूं। तो जैसे जैसे काउंसलिंग आगे फर्दर बढ़ती चली जाएगी, कुछ बच्चे होंगे जो कि थर्मल नॉन एचटीटीए, मतलब वो चाहते थे कि यार मुझे स्टाइपेंड के साथ ही थर्मल इंजीनियरिंग करनी है, तो वो शायद किसी और आईआईटी की भी उनको सीट ऑफर होगी सीओईपी में, तो वो बच्चे छोड़ के वहां पर चले जाएंगे, तो थर्मल की नॉन एचटीटीए की सीट वेकेंट हो गई, और आपने जिस बच्चे को मैन्युफैक्चरिंग मिला उसने दोनों कैटेगरी में भर रखा है उस ब्रांच को, तो वो अपग्रेड हो जाएगा, उसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि यार तुम्हें थर्मल हम दे रहे हैं लेकिन नॉन एचटीटीए वाला स्टाइपेंड नहीं देंगे, अब चूज करना है, अब चूज कर लो। तो सर उस बच्चे ने अपने मैन्युफैक्चरिंग का स्टाइपेंड वाला जो सीट है वो छोड़कर थर्मल वाला नॉन स्टाइपेंड वाला सीट का चुनाव कर लिया, क्योंकि देखो थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन आएगा, लेकिन कम से कम इंटरेस्ट की चीज मिल गई ना, और आईआईटी मद्रास में मिल गई, तो और वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि मैं स्टाइपेंड लूं, ब्रांच जो मिली है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, तो दैट इज अप टू यू। बिल्कुल। और सर एक और बात, इसके जो कट ऑफ्स भी हम आज दिखाएंगे बोर्ड के ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस के, वो आईआईटी मद्रास ने कट ऑफ्स भी उसी प्रकार से अपने वेबसाइट पे दे रखे हैं कि स्टाइपेंड वाली, अब सर इसको आसान, क्योंकि एचटीटीए नॉन एचटीटीए बोलने से अच्छा है कि हम बोल दें विद स्टाइपेंड एंड विदाउट स्टाइपेंड। एक बार समझा दिया ना आपको, क्या है, समझा दिया, विद स्टाइपेंड विदाउट स्टाइपेंड, विदाउट स्टाइपेंड। तो आइए सर आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशंस को। सर सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग हम बात कर रहे हैं, थर्मल इंजीनियरिंग की बड़ा प्यारे तरीके से डेटा दे रखा है आईआईटी मद्रास ने, और बहुत अप्रिशिएट कि आईएससी बैंगलोर के बाद हमें आईआईटी मद्रास ऐसा मिला जिसने डेटा बहुत अच्छे से अपने वेबसाइट पे दे रखा है। अच्छा सर, इनको एक बात मैं समझा दूं, जैसे ये थर्मल इंजीनियरिंग है, तो थर्मल इंजीनियरिंग का कोड है ME1,
अब आप ये देखोगे ME1Y, Y मतलब यस, ME1 नो, N मतलब नो, यानी स्टाइपेंड यस और स्टाइपेंड नो, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे थर्मल का जो सेक्शन बनेगा, ठीक है, उसमें 44 बच्चे वो होंगे जिनको स्टाइपेंड मिलेगा और 14 स्टूडेंट्स वो होंगे जिनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। अब ये काउंसलिंग चलती जा रही है, उसके बेसिस पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप अपना चूजिंग कर सकते हैं और बैच बन जाएगा IIT मद्रास का। सर तो एक अगर एक जो मतलब मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे दिमाग में बात आ रही है, हाँ। एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक दुनिया है, समंदर है, और कितनी बातचीत करके ये डेटा हम निकालते हैं। और सर ये मैं बोलना चाहूंगा, और ये बच्चे, खैर सर हमें इनको भी इतना वो नहीं करना चाहिए। बच्चा बचपने के स्तर पे ही सोचेगा। बच्चा सोचता है अरे सर जल्दी बता दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो कर दीजिए, अभी बताइए, ये है वो है। क्या आप लोगों को कुछ अंतर समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन देने में तो कोई समय नहीं लगता है, लेकिन नॉलेज, एक एक चीज को डिस्कस। अब देखिए, नहीं तो आप वेबसाइट पे कोई भी नॉर्मल बच्चा जाएगा, उसे पहले तो यही नहीं समझ में आएगा STTA क्या है, नॉन STTA, फिर उसको सर्च करेगा, टाइम वेस्ट होगा। उससे कई गुना बेहतर है यार, तेरे गुरुजन यहाँ पर शांति से सारी चीजें सहजता से पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार इसको देख लेना, खत्म कर। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे वीडियो से तेरा टाइम सेव हो रहा है। बेसिकली सर देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है सर, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। सो टाइम की वैल्यू है और टाइम ही मनी है। तो सच्चाई तो ये है कि इन्हीं सब चीजों को सर्च करने के लिए तुम पूरा YouTube छान मारो, ठीक है, पूरी वेबसाइट छान मारो, सर बहुत बच्चों को तब भी नहीं समझ में आएगा कि आखिर ये है क्या। बच्चे जो जिनसे हम बात करते हैं, जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, हाँ। तो वो ये बात बोलते हैं सर ये इंफॉर्मेशन की अवेलेबल ही नहीं है, स्कैटर्ड है, कमी है कि इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से कई बार वो सही चॉइस नहीं कर पाते, तो बाद में उन्हें जाके समझ में आता है। तो सर अगर 1 घंटे का वीडियो देखने से इनके लाइफ का 4-5 घंटा बच सकता है, क्योंकि ये IIT मद्रास में अप्लाई तो करना ही था इन्हें, और अगर 1 घंटे का वीडियो देखने से तुम्हारे खुद के लाइफ का 4-5 घंटा बचता है, तो यही तो वैल्यू एडिशन है मेरे लाल। वैल्यू एडिशन हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में ही नहीं होता है। वैल्यू एडिशन हमेशा सिर्फ यही नहीं है कि अल्फा बीटा गामा थीटा के फॉर्मूलों के टर्म्स में हो। वैल्यू एडिशन आज तेरे गुरुजन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टाइम के टर्म्स में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो सर हम बात कर रहे थे थर्मल, थर्मल के बारे में, ME1, यानी थर्मल के लिए ये सारी बात थर्मल के लिए। ये थर्मल का मतलब स्टाइपेंड यस और थर्मल का मतलब स्टाइपेंड नो। तो दोनों के अलग अलग कट ऑफ दे रखे हैं। आप जानते हैं कि ऑफ कोर्स ही बात है, विदाउट स्टाइपेंड वाला जो है उसका कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा, राइट। और सर अगर देखिए विदाउट स्टाइपेंड वाले का 615 के आसपास गया है जी, और दिस इज 668 विद स्टाइपेंड इन थर्मल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, ये बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 736 क्या लिखा है। देखो क्या है कि अगर आप ME1Y देखोगे तो इसमें जो कोर यहाँ की ब्रांचेस हैं जो इस कोर्स के लिए, जैसे मैकेनिकल हो गई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल हो गई, तो इनके लिए तो एक अलग बनता है, अलग मेरिट लिस्ट बनेगी और इनका अलग चलेगा। और लेकिन ये जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं इनकी एक अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हमारे लिए रेलेवेंट, आप जो मैकेनिकल, हमारे लिए रेलेवेंट ये वाला है, लाइन ही इसमें लाइन ही खींच देता हूं सर, रेलेवेंट ये वाला है। सो दिस इज विद स्टाइपेंड कट ऑफ एंड दिस इज विदाउट स्टाइपेंड कट ऑफ। तो अगर आपका सर देखिए ये लास्ट ईयर का ही डेटा है, 615 तक विदाउट स्टाइपेंड। तो इससे सर थोड़ा ये भी फीलिंग मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा 700 प्लस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा है कि अगर 600 समथिंग रेंज में आपका वो है और आपको थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, आप विदाउट स्टाइपेंड कर सकते हो चीज को, तो यार IIT मद्रास का थर्मल आपको आराम से मिल सकता है। और सर कोर्स वर्क और प्लेसमेंट्स बताएं सर। सर जल्दी से प्लेसमेंट बता दो सर। प्लेसमेंट तो बता दो सर। सर क्या होता है कि हम जब बात करते हैं ना बच्चों से, तो बच्चे जो मास्टर्स कर रहे हैं वो इतने उत्साहित होते हैं उसके बारे में बताने में। और हम उनसे हमेशा यही कहते हैं, देखो भाई ये सारी बातें ठीक है, जो लेकिन जो बच्चा हमसे पूछता है ना, वो सबसे पहली बात पूछता है सर प्लेसमेंट कितना हुआ, पैकेज कितने का लगा। तो हम प्लेसमेंट्स भी बता देते हैं। प्लेसमेंट्स सर इसमें ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। हाइपरलूप की 100% प्लेसमेंट हम बात कर रहे थे सर, हाइपरलूप प्रोजेक्ट की जी। उसका काम काफी तेजी से चल रहा है
और इस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं काफी वो वहां पर इन्वॉल्व है काफी ज्यादा। राइट। और सर वही थर्मल एंड फ्लूइड्स में वही सब सॉफ्टवेयर्स, एनसेस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, उनसे आप बच ही नहीं सकते। वो हम हर वीडियो में आपको कन्वे कर रहे हैं। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के मेथड्स, और ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी है तो। सर ये देखिए मैं ये नोटिस कर रहा था कि हर ब्रांच के बच्चे से जिससे हमने बात करी है आईआईटी मद्रास में, सबने एक बात कॉमनली काफी लोगों ने बोली है कि एमएस हैविंग मोर प्लेसमेंट देन एमटेक। हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं जो बच्चे के मुंह से, क्योंकि हम नोट कर देते हैं अपने कागज में, तो ये पोथिया पत्री वही है। तो बच्चे ने ये कहा है कि सर एमएस का तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। हाँ। हर बच्चे ने कहा है। सो इसका मतलब, और बाकी के आईआईटी से भी हमें यही पूरी इंफॉर्मेशन मिली, तो आज जाके हम थोड़ा एक मतलब रिजिड हो पाए हैं कि हाँ यार, मतलब एमएस में दम है और इस वक्त बहुत अच्छा चल हमें अपना व्यू बनाने में भी तो बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे नहीं कि उनका प्लेसमेंट क्यों अच्छा चल रहा है। अगले वीडियो में मिलते हैं, खड़गपुर के वीडियो में। तो सर बेसिक बातें तो हमने बता दी इस कोर्स की। और बेटा प्लेसमेंट 100% है, एवरेज पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छा चल रहा है सारा का सारा। एवरेज पैकेज वही सर 13 to 15 लाख के अबाउट चल रहा है थर्मल का, एंड ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। आइए सर अगली ब्रांच हम बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। टॉक अबाउट, आप पानी पी लीजिए सर। नहीं सर मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, डिजाइन की बात करते हैं। तो डिजाइन की बात कर लेते हैं। मशीन डिजाइन बड़ा ही फेवरेट कोर्स रहता है हर बच्चे के लिए, और वो आपको यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें नजर ही आ जाएगा। अभी सर हमने बता ही दिया बच्चों को, ये विद स्टाइपेंड हो गया, ये विदाउट, और हमारे लिए जो कट ऑफ रेलेवेंट है मैकेनिकल के लिए इट इज दिस मच। और सर एक और बात नोटिस कीजिए कि जो आपका आईआईटी मद्रास है उसमें थर्मल की अगर मैं बात करूं तो 60 का लगभग बैच है। राइट। तो नंबर ऑफ सीट्स दूसरे आईआईटीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। और वो फिलॉसफी नजर आ रही है कि आईआईटी मद्रास चाहता है कि चलो विदाउट स्टाइपेंड आ जाओ, लेकिन आ जाओ आईआईटी मद्रास के अंदर। और सर अगर हम डिजाइन की बात करें 35 के करीब सीट्स हैं। सो दिस इज विद स्टाइपेंड, दिस इज विदाउट स्टाइपेंड। और सर डिजाइन का कोर्स तो रहता ही बहुत बढ़िया है। एवरेज पैकेज 15-16 लाख का है डिजाइन का। सर इसमें एक बच्चों ने बताया था इस बारी तो कार्ल ज़ेस बेटा वो लेंस बनाने वाली कंपनी होती है ना, तो लेंस बनाने वाली कंपनी इस साल आईआईटी इट्स अ जर्मन कंपनी, और आईआईटी मद्रास के कैंपस में आई थी और डिजाइन के बच्चे को लेकर गई 70 LPA के पैकेज पे। सर गजब, कौन कह रहा है सर बेरोजगारी, आप बताइए मेरे को। और सर एवरेज पैकेज लिखा हुआ है 15 LPA का एवरेज पैकेज चल रहा है। ऑलमोस्ट क्या यार, जब हम ऑलमोस्ट बोलते हैं ना तो उसे आप 100% ही समझो। राइट। क्योंकि यार देखो, अब इतने सारे बच्चों में से 35 बच्चों में से सर कुछ इक्का दुक्का तो एक्सेप्शन होंगे ही होंगे, जिन्होंने कुछ कांड किया है मास्टर्स में, या फिर सीजीपीए कम रह गया, या फिर अपनी प्रोफाइल उस तरीके से जनरेट नहीं करी, तो वो प्लेसमेंट में रह ही जाएंगे। उसको हमें नजरअंदाज करना है बेसिकली। और कंपनीज तो सर जो भी मेजर कंपनीज है, बजाज, टीवीएस वगैरह, ये सब कंपनीज कार्ल ज़ेस हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि उसने हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया है करंट बैच में। और सर इन्होंने जर्मनी में जो लोकेशन ऑफ वर्क है, बच्चे बता रहे थे कि दी लोकेशन ऑफ योर जॉब दैट विल बी इन जर्मनी, तो ये भी एक बच्चों के लिए बड़ा एक्सपोजर का अपॉर्चुनिटी रहती है। सो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है आईआईटी मद्रास। ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द डिपार्टमेंट्स आर वेरी गुड। सर डिजाइन का जो कोर्स वर्क वगैरह है वो तो कॉमन है, जो पुराना वाला जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एडवांस सॉलिड मैकेनिक्स, वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकॉस्टिक, ट्रांसमिशन सिस्टम, तो और सॉफ्टवेयर्स भी वही सब आपको सीखने पड़ेंगे। सॉलिड वर्क्स, मैट लैब, इन सब पे तो आपका कमांड होना ही होना चाहिए। आइए सर अगला। अरे वाह, इसका अच्छा, जो बच्चे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो भैया आईआईटी मद्रास का मैन्युफैक्चरिंग बहुत उम्दा कोर्स है। ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है आईआईटी मद्रास के मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स का। राइट। और सर मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम टोटल इनटेक की बात करें तो टोटल इनटेक अगर आप देखोगे, दिस इज ME3 मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोर्स है। बिल्कुल सर। सो ME3Y एंड 3N, इसका मतलब है दिस इज स्टाइपेंड विदाउट स्टाइपेंड। सर इन्होंने ये बताया कि एक स्टूडेंट का यहाँ लिखा हुआ है कि इस बारी फेज 1 में, फेज 1 क्योंकि आईआईटीज में जैसे फेज 1 ऑफ प्लेसमेंट्स होता है दिसंबर के करीब, और फेज 2 का जो प्लेसमेंट्स है वो अभी करंटली चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी ब्रांच रही है जिसमें सारे बच्चों का फेज 1 में ही हो गया।
मतलब थर्मल डिजाइन वालों का फेज 1 में पूरा 100% नहीं हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, आप सोचते हो ना मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ प्लेसमेंट है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी चीज बना रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, थर्मल फ्लूइड का भी कर रहे हो, तो भैया लगेगा ना उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग। तो फेज 1 में ही 100% प्लेसमेंट हो चुका है। यहां पर भी सर एक जर्मन कंपनी आई थी लर्न जर्मन करके, ये करंट दिसंबर में जो फेज 1 हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। जो एक बात मैं ऐड करूं कि देखो, अगर आप चाहते हो कि ऐसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो, जैसे हमने सर ये देखा है कि जर्मन कंपनीज काफी इंटरेस्टेड होती हैं आईटी मद्रास में, तो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे, थोड़ा बहुत कोई ऐसा आपको जैसे सर ये जो 50 LPA वाला जर्मन का लर्न, 50 LPA वाला जो जर्मन कंपनी ने पैकेज दिया है, इन बच्चों ने हमें बताया कि वो बच्चा पहले से ही जानता था कि यार ये कंपनी आती है, हर साल आती है, तो उसका टारगेट ही वो था, तो उसने थोड़ी जर्मन सीख भी ली तो उसको अपने सीवी में फायदा हो गया। तो आप देख रहे हो कैसे मतलब माइंडसेट के साथ बच्चे लर्न करके एकदम जुझारू तरीके से। और सर यहाँ का प्लेसमेंट बजाज, टाटा, एप्पल भी आई थी सर, सेमीकंडक्टर कंपनीज, वेपर चिप मैन्युफैक्चरिंग में 28 LPA का पैकेज देकर गई है। एप्पल आई थी इसमें 2-3 साल पहले। अब क्योंकि एप्पल ने अपना प्लांट इंडिया में खोल लिया है। सर आज ही की न्यूज में पढ़ रहा था कि एप्पल बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लू कॉलर जॉब प्रोवाइडर्स इन इंडिया। बिल्कुल आज की न्यूज है, होना ही है सर। एक्चुअली क्या है सर, जनता हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हर कंपनी का काम इंडिया के बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि कंज्यूमर तो मैक्सिमम इधर ही है ना। तो एप्पल भी आएगा, सब आएंगे, टेस्ला भी आएगा, ये भविष्य है बेटा। अब आप देखो देश की, और सर क्या फर्क पड़ता है इन कंपनीज का आने का ये आपको तब समझ में आएगा जब आप अच्छे आईटीज के प्लेसमेंट सेल से बात करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो एप्पल हर 2-3 साल में विजिट करती है IIT मद्रास और एमटेक के स्टूडेंट्स को लेकर जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है पिछली बार जब एप्पल आई थी। राइट। और सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा इनको? एडवांस मटेरियल्स है, कैड इन मैन्युफैक्चरिंग है, CNC, एडाप्टिव कंट्रोल, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी रहता है, मैकाट्रॉनिक्स की तरफ आप कह सकते हैं, सेंसर्स, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोलॉजी, मैथ्स की और बात सर यहाँ पर एक और चीज नोटिस करें कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ गया है वो लेस देन 600 है। राइट। तो देखिए इतनी ब्यूटीफुल ब्रांच, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है और गेट स्कोर हल्का सा कम भी है तो IIT मद्रास यार वे टू गो, बेहतरीन है सर। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे कई बार ऐसा डिसीजन, क्योंकि सर इस डोमेन में ना हम बात कर रहे थे कि एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक सागर है, एक सागर है, तो जानकारी के साथ समझ बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल, ताकि आप डिसीजन ले पाए। ये तो है ही सर। आइए अगला डिपार्टमेंट सर। अरे वाह सर, देखो बच्चों, डिपार्टमेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका कोर्स या स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल में। बहुत प्यारा नाम दिया है। यस, इसको सर कैम्स भी बोल देते हैं, कंप्यूटेशनल एंड अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। बड़ा ही प्यारा नाम दिया है सर, कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स। बच्चों आपको याद होगा एक IIT दिल्ली में भी बहुत ही प्यारा हिडन जेम का नाम दिया था हमने कि एक ब्रांच है दैट इज अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका प्लेसमेंट भी शानदार है, कोर्स वर्क भी बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल सेम मैनर डिट्टो IIT मद्रास में। सर हिडन जेम की आपने बात करी, अभी बताएंगे नहीं हम, लेकिन IIT खड़गपुर में भी ऐसा एक हिडन जेम है। हिडन जेम है, लेकर आ रहे हैं बेटा हम लोग ढूंढ के उस अथाह सागर में से। अच्छा सर, ये कोर्स बिल्कुल डिट्टो है IIT दिल्ली वाले कोर्स की तरह। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका वही नॉर्मल सब मैकेनिक्स और ये सब रहेगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आप अपना प्रोफाइल जो है वो थर्मल में भी बना सकते हो और डिजाइन में भी बना सकते हो। इसलिए इनकी उपयोगिता और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये थर्मल वाली कंपनीज में भी बैठ जाते हैं और डिजाइन वाली कंपनीज में भी बैठ जाते हैं। अब इसमें अगर प्लेसमेंट की सर हम बात करें, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। इसमें भी सर माइक्रॉन आई थी, पैकेज उनका तो माइक्रॉन का हम जानते हैं अच्छा पैकेज दे रहे हैं, 24-25 LPA का पैकेज है उनका। एवरेज पैकेज भी आपका 15-16 LPA, मतलब इसके लिए तो वैसे एग्जैक्ट डेटा था स्टूडेंट के पास, 15.5 LPA का एवरेज पैकेज बताया है। और आपको एंड में टेस्टिमोनियल्स में हमारा ही मेडिजी का एक स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल मिलेगा,
जो कि उसने बात भी ओला के मतलब प्लांट से ही करी हमारे साथ। ही वाज कनेक्टेड फ्रॉम चेन्नई और बेंगलुरु। हाँ सर, वो चेन्नई से आई थिंक चेन्नई, मुझे याद आ रहा है चेन्नई से थे उनका, शायद वो हॉस्पिटल गए हुए थे उस समय। तो ही कनेक्टेड, वो ओला इलेक्ट्रिक में ही प्लेस्ड हैं। और ओला इलेक्ट्रिक आज की डेट में IIT मद्रास में 30+ का पैकेज, LPA का पैकेज दे रही है। तो इस ब्रांच के प्लेसमेंट IIT दिल्ली के अप्लाइड मैकेनिक्स के मतलब बनस्पत बिल्कुल वही 100% सर, हर जगह उपयोगिता। और सर ये जो लिख रखा है ना कंप्यूटेशनल शब्द, इसका महत्व है कि आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, आपको डेटा साइंस का कोर्स करना पड़ेगा, और ये कोर्स का पार्ट होगा। आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। सर एक इस पे लाइन लिखी है, मेरा ध्यान जा रहा था। हाँ, फायदा ही फायदा। फायदा ही फायदा, किसका फायदा ही फायदा सर बताइए? MS में फायदा ही फायदा है। MS में फायदा ही फायदा है। ये हर ब्रांच में हर जगह से इनपुट मिल रहा है कि MSR जो आज वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपके साथ डिस्कस किया, वो भी एक छुपा हुआ हीरा है जो आज हमने स्टूडेंट। सर जनरली क्या होता है ना, मेडिजी का प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी बातचीत कह दी जाती है वो स्टूडेंट कम्युनिटी में आग की तरह फैलती है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कोई हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की तारीफ कर देते हैं, मुझे पक्का यकीन है सर इस साल उन डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ राइज कर जाएगी। ये एक देखिए, मेडिजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बहुत जेन्युइन, ऑथेंटिक और एक सहजता से एक मैच्योर ऑडियंस के लिए जब हम आपके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो द थिंग इज कि हमें पता है इस बात का कि जिन जिन चीजों को हम बहुत ज्यादा मतलब अपने वीडियोस में हिडन जेम कह दे रहे हैं, कुछ कह दे रहे हैं, तो 100% है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में वो बात आग की तरह फैल रही है और कट ऑफ बढ़ने का चांस है। लेकिन क्या करें बेटा, हमें भी बताना तो है ही। लेकिन आग सर, लगे तो लगे। इतने मुझे लगता कोर्सेज हैं कि जो सीरियस कैंडिडेट है उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। और सर देखिए, इस वाले कोर्स में तो जो कट ऑफ है 667 नॉन मतलब विदाउट स्टाइपेंड वाले में, लेकिन विद स्टाइपेंड वाले में, और विदाउट स्टाइपेंड वाले में तो आप देखिए बढ़िया ब्रांच मिल गई 600 के नीचे। तो बच्चों जवाब मिल रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर 500-600 के अराउंड ही ग्रेड स्कोर रह गया, करो ना यार अप्लाई, करो ना, क्या बिगड़ रहा है, लोन ले लेना। राइट भाई आप फीस कितनी है सर IIT की? बहुत कम ही फीस होती है, सब्सिडाइज फीस होती है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी उसकी हाई है, बट ऐसे बहुत ज्यादा हाई नहीं है। या लोन देखो, सर ने बोला, अब सर कुछ बच्चे, मेरे को बड़ा दुख भी होता है, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैंने खुद बीटेक लोन लेके किया था, पारिवारिक स्थिति बहुत ऐसी नहीं रही है, लेकिन क्या है कि आपको अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और मेहनत करने वाले हैं तो आपको लोन कभी भी आपका सरदर्द नहीं बनेगा। सर इस तरह की परिस्थिति में लोन जो है वो एक एसेट की तरह काम करता है, ना कि लायबिलिटी। क्योंकि आपने लोन लेकर अपने लाइफ में वैल्यू ऐड किया ना, आपके कैरियर में ग्रोथ हुई, आप एक बेहतरीन जगह गए उसके माध्यम से, तो भविष्य में आप वो आराम से रीपे कर सकते हैं। यही ब्यूटी है। और IIT का जो टैग है, आप किसी बैंक के पास जाओगे तो ये ऑफर, इसका ऑफर लेटर जो है, वो दो सेकंड नहीं लगाएगा आपको लोन देने में। राइट, ये ब्यूटी है सर। आइए सर, अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में एक और भी ब्रांच है। राइट, तो सर एक है, दिस इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये थोड़ा सा सर मैं तो इसमें कहूंगा कि इंटरेस्ट बेस्ड, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, न्यूरो साइंस नेटवर्क, न्यूरो मैकेनिक्स में, न्यूरो नेटवर्क्स में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में मैकेनिक्स का क्या रोल है या क्या कर सकते हैं उससे, क्योंकि बड़ी ही स्पेसिफिक टाइप की सी चीज है। राइट, तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, होता है बहुत बच्चों का होता है, तो डेफिनेटली आपको लो गेट रैंक पे देखिए मिल पा रहा है आपको ये 501 इसका कट ऑफ गया है। सर ये मैकेनिकल के लिए, अच्छा हाँ, मैकेनिकल वाला यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी में आ जा रहा है, मैकेनिकल वाला यहाँ इंटर। और सर देखिए 787 कट ऑफ गया है, क्योंकि सर ये मिला के बनता है। तो कई ऐसे बच्चे मेरिट लिस्ट जो सपोज कोई CS का है जिसको इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें सर ना जैसे एक व्हेन आई गेव द गेट एग्जाम, उसके बाद मैं सर्च कर रहा था तो एक NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, मैकेनोबायोलॉजी करके ब्रांच है जिसमें PhD हो सकती है। तो बड़ा ऐसा अपकमिंग फील्ड था उस समय। अभी तो इसका इंडस्ट्री बेस्ड एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से जब बात होती है तो कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट जब तक हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी ना बताए, हम वो बताना प्रेफर तब तक हम कन्वे नहीं करते हैं सर, हम रोकते हैं उस चीज को। बिल्कुल। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस ब्रांच को आप डेफिनेटली ले सकते हैं, कर सकते हैं।
आइए सर नेक्स्ट डिपार्टमेंट, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, इसमें भी अगर आप देखोगे सो वी 27। अच्छा सर, इसमें विद नॉन गेट वाला, मतलब वो विदाउट स्टाइपेंड वाला है ही नहीं। ठीक है, तो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में देयर इज नो ऑप्शन फॉर नॉन स्टाइपेंड वाला, राइट, जो है सर। मेटलर्जिकल में बच्चों ने बताया कि प्लेसमेंट उतना खास है नहीं, रिसर्च के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर यहां से किसी को प्लेसमेंट चाहिए तो नॉन कोर प्रोफाइल में वही आपको डेटा साइंस और इन सब के कोर्सेज करने पड़ेंगे, और आप नॉन कोर कंपनीज में सेट कर सकते हैं और वहां से प्लेसमेंट अपना उठा सकते हैं। और रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च में काफी, अगर आपका मटेरियल साइंस में इंटरेस्ट ही है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, इस तरह की टेक्नोलॉजीज में अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है और आप इसी फील्ड में, इसी डोमेन में अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट एक बहुत लो गेट स्कोर तक बहुत गया है वो सर उसका कारण है, क्योंकि सर देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या है, प्लेसमेंट के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड भारत की अभी भी मेंटालिटी वही है सर, कि हम लोग थोड़ा इसमें हमें नकारना भी नहीं चाहिए, एक यंगस्टर को पहली नौकरी चाहिए ही होती है। अगर मैकेनिकल वालों के लिए बात करें ना, हाँ, तो ये अगर आप मैकेनिकल के रेलेवेंट गेट स्कोर की बात करोगे तो दिस इज द गेट स्कोर, हमारे लिए ये रेलेवेंट, ये वाला रेलेवेंट गेट स्कोर है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो बनेगा। और सर प्लेसमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, वेल्डिंग पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। इवन आपको याद होगा आईआईटी हैदराबाद में एक कोर्स हमने डिस्कस किया था एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो आईआईटी मद्रास के ही प्रोफेसर हैं जो आईआईटी हैदराबाद गए और उन्होंने वहां पर उस ब्रांच को सेटअप किया है। और सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आईआईटी हैदराबाद में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट अच्छा था। तो देखिए इसमें जो प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगा कोर की आप अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करते हैं, इलेक्टिव्स क्या लेते हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो दिस इज द गेट स्कोर, आप चूज कर सकते हैं उसके हिसाब से। सर नेक्स्ट अगर हम बात करें एरोस्पेस, ओके सर, इसकी भी नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं। दिस इज विद स्टाइपेंड, दिस इज विदाउट स्टाइपेंड। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है सर, टोटल सीट्स तो मतलब काफी ज्यादा ही हो गई इसकी 55 के आसपास, हाँ 55 के आसपास हो गई। तो लेकिन बेटा एरोस्पेस में बात यह है, डिपार्टमेंट्स दिखा दीजिए सर, नेक्स्ट स्लाइड पे होंगे। अच्छा कट ऑफ से नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एरोस्पेस का आईआईटी मद्रास में ऐसा है कि प्लेसमेंट कुछ खास है नहीं। अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेशन है और आप मान लीजिए पीएचडी बाहर से करना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर तब आप ज्वाइन करें। ठीक है, और अगर मैं एरोस्पेस की बात करूं और मुझे कंपैरिजन करना हो, बिकॉज एरोस्पेस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारे आईआईटीज में ऑलमोस्ट खुला हुआ है, तो आईआईटी कानपुर का पायनियर। तो अगर आपको एरोस्पेस में इंटरेस्ट है ही तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी कानपुर को रखिएगा। राइट। तो सर आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड all the departments of IIT Madras. Yes. We have discussed all the departments of IIT Madras और बहुत ही एक अच्छा डिस्कशन हमारा रहा आज हर वीडियो की तरह। और ये सीरीज हमारी एजू सीरीज है, गेट के साथ भी और गेट के बाद भी। अच्छा मजे की बात ये है कि सर हम कई बार हम लोग ना वीडियो जैसे शूट करने से पहले हम बात करते हैं कि यार चलो आज ना थोड़ा सा कम करेंगे, श्रिंक करेंगे, कुछ करेंगे। बात ये कि जितना हमारा ग्राउंड वर्क ज्यादा होता है ना, इनफैक्ट सर हम लोग तो कल सोच रहे थे आईआईटी मद्रास का वीडियो बनाने की, लेकिन इतनी सारी बात करते करते जानकारी लेते लेते सर मेरे को एक एग्जांपल ध्यान आ रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो पेपर में पढ़ के नहीं गया, हाँ, तो उसके पास कंटेंट है ही नहीं पेपर में लिखने के लिए, और हम ऐसे बच्चे हैं कि 4-4 दिन लगा रहे हैं हम कंटेंट जमा करने में किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी के। क्योंकि आप समझिए आईआईटी का हर डिपार्टमेंट खुद में एक अथाह समंदर है, और फिर पहले बच्चों से बात करना, करेंट बच्चों से बात करना। और आप जानते हैं हमारे स्तर पे हमारे सवाल मीडियोकर सवाल या निचले सवाल नहीं होते हैं, हम लोग बहुत गहरे सवाल अपने बच्चों से पूछते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो हम उस तरह के स्टूडेंट्स में से हैं
जिसको मतलब जिसके पास कंटेंट इतना ज्यादा है और वो पेपर में पहुंच गया, तो सर कुछ स्टूडेंट्स नहीं होते थे, वो शीट भरे जा रहे हैं, शीट भरे जा रहे हैं, शीट भरे जा रहे हैं और 3 घंटा कंप्लीट होने के बावजूद भी ओ शिट यार अभी तो और भी बता सकते थे। तो हमारी हालत कुछ इसी तरह की है। बट द थिंग इज कि हम लोग अपने आप को रोकते नहीं हैं, हम लोग उस ट्रेंड के विरुद्ध हैं। आज मैं खुलेआम ये बात आपसे कह रहा हूं, हम लोग उस ट्रेंड के विरुद्ध हैं कि 1 सेकंड में हमें कुछ चीज बता दीजिए, 2 मिनट में हमें कुछ चीज बता दीजिए, क्योंकि इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान को कवर करने में समय लगता है, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने में हमें समय लगता है। और सर हम अपने आप को रोक भी नहीं रहे, हम फ्री फ्लो में जाते हैं इन बच्चों के साथ, क्योंकि हमने अपना ऑडियंस डिफाइन कर रखा है कि ये इमेच्योर बच्चों के लिए है ही नहीं। आप बिल्कुल इन वीडियोस को मत देखिए जो इमेच्योर हैं, अपना लैपटॉप मोबाइल बंद कीजिए, क्योंकि सर इमेच्योर बच्चे को इतना लंबा वीडियो शोषण लगता होगा। सर आदत नहीं है ना, आदत नहीं है, बात ये है अच्छी चीजों को सुनने की आदत नहीं जब तक आपको ये माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। देखो आप अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैसा कोई आपको खैरात में नहीं फ्री देगा, में नहीं देगा। हाँ। आपको उस पैसे को कमाने के लिए उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी, कैपेबिलिटीज अर्न करनी पड़ेंगी, और वो वैल्यू आपकी चीजों को समझने की क्षमता और डिलीवर करने की क्षमता को डेवलप करके ही हो सकती है। सर आज की डेट में मैं एक और पॉइंट पुट अप करना चाहूंगा, बच्चा बड़ा ही रैंडम है, बच्चा ही बड़ा हैपहैजार्ड है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसीलिए तो वो 2-2 मिनट वाला ट्रेंड आ गया, ठीक है, जिसमें वीडियोस में कुछ दिखाया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, और केवल बस कुछ म्यूजिक बज जाएगा पीछे, या फिर कुछ वीडियो एडिटिंग के माध्यम से टीचर की आंखों से मतलब कुछ आग वाग, सर मैंने ऐसे भी शॉट्स देखे कि आग वाग निकल रही है, बिजली कड़क रही है। तो बच्चों हमें क्षमा कर दें, यहाँ पर आपको उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, यहाँ पर प्योर ज्ञान मिलेगा, पुराने जमाने वाला ज्ञान मिलेगा, जब गुरु पेड़ के नीचे बैठकर बड़ी ही सहजता से और ठहराव के साथ अपने शिष्यों से बातचीत किया करते थे। हमारा कोर फिलॉसफी वही है कि भारत के उस अल्टीमेट जो जड़ों में ये एक गुरु शिष्य परंपरा जो कि मतलब थोड़ी सी खो सी गई थी, हम उसे वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो दिस इज वरुण पाठक सर साइनिंग ऑफ विद अमरिंदर सर टुडे। जय हिंद, नमस्कार। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ धीरेन्द्र मिश्रा हैं। धीरेन्द्र मिश्रा आईआईटी मद्रास के अप्लाइड मैकेनिक्स से पढ़ चुके हैं, अभी ओला इलेक्ट्रिक में वर्किंग है। yes, तो धीरेन्द्र आप ये बताओ कि सबसे पहले तो जो प्लेसमेंट सिनेरियो है, और आप एमएस के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा ना एमटेक और एमएस के बारे में भी स्टूडेंट्स को अवेयर कराओ। ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अमरिंदर सर का थैंक यू कहना चाहूँगा सर, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सर एमएस और एमटेक में मेनली डिफरेंस है, पहला कोर्स वर्क का। एमटेक में 10 कोर्सेज होते हैं, एमएस में आपको 5 कोर्सेज करने पड़ते हैं। फिर दूसरा जो रहता है कि एमएस थोड़ा सा एकेडमिक रहता है और एमटेक आपका थोड़ा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड रहता है। और एमटेक में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, एमएस में आपको रिसर्च वर्क का मौका मिलता है। बाहर आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं, जर्नल्स में जा सकते हैं। और एमएस से फायदा ये रहता है कि आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है पीएचडी का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में। तो ये बहुत सारे फायदे हैं आपके एमएस के। और प्लेसमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता सर। एमएस में सीजीपीए बनाना काफी आसान है कंपेयर टू एमटेक, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। और फायदा यह है कि आपको जैसे लैम रिसर्च करके कंपनी है, वो मेनली एमएस को ही प्रेफर करती है ज्यादा। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज अब आ रही हैं जो कि बहुत ज्यादा फोकस है रिसर्च आरएनडी के लिए, आरएनडी की तरफ। और इसलिए एमएस का काफी ज्यादा क्रेज है कंपेयर टू एमटेक का इन आईआईटी मद्रास। अच्छा, और अगर हम बात करें जैसे अभी के सिनेरियो की, तो लोग ये भी बता रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स के लिए बता दूं कि एमएस का बल्कि प्लेसमेंट में जो अपॉर्चुनिटी है ज्यादा है। एमएस में 2.5-3 साल का समय लग जाता है ना एमएस में लगभग। यस सर, यस सर। मतलब वैसे तो स्टूडेंट पे मेनली डिपेंड रहता है प्लेसमेंट और
रिसर्च दोनों मेनली स्टूडेंट पे डिपेंड रहता है, और थोड़ा सा उसके गाइड पे भी डिपेंड रहता है सर। अगर गाइड अच्छा मिले तो गाइड तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही हाँ सर, फिर मास्टर्स के अच्छे कोर्स से में। निकल जाता है, अच्छे से निकल ओके, जाता है। तो आपको ओला इलेक्ट्रिक में कितने साल हो गए काम करते हुए? सर लगभग 2 साल हो गए हैं। मैं वहाँ पे लगभग 2 साल हो गए। व्हीकल इंटीग्रेशन टीम में हूँ, और एज अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ लास्ट 2 ईयर अच्छा। से। कहाँ पर प्लेस्ड हो, लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन सर बेंगलोर कोरमंगला। कोरमंगला, बैंगलोर। ओके। Yes। सर, धीरेन्द्र अपना खुद का भी हाँ, यूट्यूब चैनल चलाते हैं जहां से मतलब स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बिल्कुल काफी जेन्युइन इंफॉर्मेशन बहुत मिल जेन्युइन सकती इन्फॉर्मेशन आईटी मद्रास पे। धीरेन्द्र, उसके बारे में थोड़ा सा है। और बताओ जरा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट रहे हैं धीरेन्द्र, तो हम उस चीज को अपने आने वाले स्टूडेंट्स को भी पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अगर आप आईआईटी मद्रास का एमएस के कोर्सेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो धीरेन्द्र का खुद का यूट्यूब चैनल है, मतलब ही पुट्स वीडियोस ऑन दैट। धीरेन्द्र, बताओ उसके बारे में। सर थैंक यू सर। वो मैंने सर जब मैं मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, तो फिर मैंने सारे डिपार्टमेंट के जो मेनली एमएस में जो इनका लो गेट स्कोर था, जो एमएस एमएस कर रहे थे और जिनका प्लेसमेंट अच्छी अच्छी कंपनीज में हुआ था, तो उनका मैंने एक पूरा एक्सप्लेनेशन में एकदम अच्छे से उनका इंटरव्यू लिया था। और उसको फिर मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल आत्मन ऑफ भारत है, आत्मन जो सेल्फ सेल्फ ऑफ इंडिया, तो उसका मेरा चैनल चैनल का नाम है। तो उसमें मैंने वो 15 से 16 वीडियोस, एक कैंपस सीरीज, आत्मन, मैं जरा आत्मन स्पेल ऑफ कर दो, भारत, उसको स्पेल कर दो। ATMAN, एम ए आत्मन आत्मन ऑफ भारत। ऑफ भारत। ठीक। ओके, हाँ, राइट। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, तो अब हम सात्विक से बात करते हैं। सात्विक, आप कौन से ब्रांच में हो सर आईआईटी फर्स्ट ऑफ मद्रास ऑल में? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। गुड सर आफ्टरनून। मैं मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच में हूँ, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आप मेडीजी के कौन से कोर्स में थे? आई थिंक आप सर मैं पुणे बैच में थे। यस सर, ऑफलाइन बैच 22-23 में था सर। ओके ओके, ग्रेट। तो मैन्युफैक्चरिंग का कैसा प्लेसमेंट चल रहा है वहां पर? सर एज ऑफ नाउ मैं जैसे सीनियर से बात किया तो सर कुछ 4 to 5 years 100% प्लेसमेंट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। एंड प्रोफाइल्स भी काफ़ी वर्सेटाइल्स हैं, जैसे जैसे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की प्रोफाइल्स भी हैं। उसके बाद जो कोर मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स है उसकी प्रोफाइल्स भी हैं। वेपर शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी जॉब्स है। एंड सर डिज़ाइन में भी कुछ प्लेस हुए हैं बंदे ओके, मैन्युफैक्चरिंग से। दैट इज ग्रेट। आपने जैसे हमें बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग वाला व्यक्ति वो डिजाइन प्रोफाइल भी चूज कर सकता है और थर्मल प्रोफाइल भी चूज कर सकता है। यस सर, ऑप्शन यहाँ पे ओपन है। अच्छा, और सब बाकी के आईआईटीज में भी हाँ, ऐसा ही हो सेम रहा है, तो सेम। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट भी अच्छा हो अच्छा रहा हो। है काफी जगह पे। ओके, दैट इज ग्रेट सात्विक। अच्छा, साथी कोई एडवाइस देना चाहोगे हमारे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं आईटी मद्रास में? सर मैं एडवाइस दूंगा कि लाइक मतलब जैसे स्टूडेंट टेंडेंसी रहता है कि भाई आईआईटी में आ गए तो पहले थोड़ा सा चिल करेंगे वगैरह वगैरह, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अपना मतलब मेहनत करने का आदत मत छोड़ो, और लाइक हम्म। स्किल्स गेन करते रहो यहाँ पे आने के बाद भी, बिकॉज इट विल हेल्प यू फॉर योर प्लेसमेंट। सो मतलब चिल करो, ऐसा कुछ नहीं है, बट लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो स्किल गेन करने के लिए। राइट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट एडवाइस। चलिए सर, धर्मेंद्र से बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र नीरज, आप बताएं। हाउ आर यू? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ धर्मेंद्र। हाँ, हेलो सर, गुड धर्मेंद्र, आफ्टरनून सर। मैं बहुत अच्छा गुड हूँ सर। आफ्टरनून। सो मैं इस इन टाइम विच सर ब्रांच यू आर देयर इन आईआईटी मैं मद्रास? अभी थर्मल थर्मल इंजीनियरिंग में हूँ सर, मैकेनिकल ओके डिपार्टमेंट में। इस ओके, टाइम सेकेंड सेम चल रहा है हमारा। अच्छा। और इस टाइम पे सर अभी प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो हमारे डिपार्टमेंट में थर्मल इंजीनियरिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस में माना जा रहा है सीएफडी कोर्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड अच्छा डायनेमिक्स। तो सीनियर्स बताते हैं कि सीएफडी कोर्स पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा काम आता है। ये अच्छा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जैसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट वॉल्यूम मेथड, ये सब सारे काफी अच्छे टॉपिक्स हैं जो प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं। अच्छा। हाँ सर। और बाकी हम अभी जो मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है सर, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, वो फ्लूइड के बेस पे है, फ्लूइड एंड हीट पे। तो इस पे अभी हमारे गाइड ने बोला है कि आप जो है कॉमसोल पे वर्क करो, कॉमसोल सॉफ्टवेयर पे
तो मैं अभी उसी पे वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सर ये टाइम नहीं मिलता, टाइम बहुत मिलता है आपको सीखने पे। आईआईटी मद्रास बल्कि सारी आईआईटीज वो सारी फैसिलिटी देता है जो आपको चाहिए होता है, बस हमें लेना होता है कि कहाँ से हम ले सकते हैं। आप अभी हॉस्टल रूम में ही बैठे हो? जी सर, हॉस्टल। जो बात धर्मेंद्र ने बोली सर, यही हाँ, बात हम अपने हर एपिसोड में यही बात कन्वे कर रहे हैं कि आईआईटी तो एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म है। जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। हम्म, अब ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर है कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो या क्या कर रहे हो। सो दैट इज right. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है धर्मेंद्र? थर्मल का हम्म, सर थर्मल का मोस्टली, सर मोस्टली अगर मैं कहूँ और सीनियर्स ने जितना बताया वो 90% सर, 90 to 95% प्लेस्ड है ऑलरेडी। ओके। इस अभी जो अभी फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, अभी सेकंड फेज चल रहा है। तो फर्स्ट हम्म, फेज का मेरे पास जो डेटा है वो एवरेज जो प्लेसमेंट है वो लगभग 15 to 16 LPA चल रहा है। और अच्छा, जैसे कि अभी हमारे दोस्तों ने बताया कि ये बजाज, टीवीएस और मर्सिडीज वगैरह आई थी, तो ये भी काफी अच्छा प्लेसमेंट दे के गई है। अच्छा। भाई तुम 70 लाख वाले के बारे में बता दो। सर वो तो एक आध लग जाते हैं सर, 74 तो किसी लग वजह से जाते थोड़ा हैं हाई तो लग जाता जब लग जाते हैं तो कम से कम तब तो बात करनी चाहिए ना। है। हाँ सर, वही है सर, मेहनत करना पड़ेगा सर, वो तो हर प्रोफाइल जगह उस है। तरह की डेवलप करनी हाँ सर। पड़ेगी। तो स्काई इज द लिमिट, मतलब इट यस। इज ऑफ कोर्स ही बात है, लक बाय चांस तो है कि किसी साल में ऐसी कंपनी आ गई, लेकिन आपका प्रोफाइल भी उसी लेवल का होना चाहिए सो जी दैट सर। यू आर एबल टू केटर टू इट। और जितना आप स्किल डेवलप कर सको उतना ही अच्छा है आपके लिए। जैसे अभी C++ भी, सॉरी सर, मैटलैब बहुत जरूरी है। मैटलैब हो हम्म। गया, हमारे जो जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं ज्यादातर वो मैटलैब पे मिलता है। ये और सभी बच्चे आईटी के हाँ स्टूडेंट्स बोल सबने रहे हैं। कहा। हाँ। हाँ सर। और ओके मैटलैब हो ग्रेट। गया, एनसिस हो गया जो सिमुलेशन पे वर्क करता है, वो सब। चलिए सर, गौतम से बात कर लेते हैं। गौतम, Hello, sir. First of all, thanks for this opportunity, so that I can interact with the uh, future aspirants. So actually, I'm pursuing my thermal engineering. Currently in my second semester. So what happens is the first sem for thermal engineering, there are fixed number of courses. Like there are no electives that you can choose. So the first sem is tightly packed with the compulsory courses that you have to do. But it's the second sem where you are actually break and free. Like you are free to choose whatever the subjects that you want. So if a student actually properly chooses his elective, then actually he can learn a lot of things in his from his second semester. Like for example, I have chosen one subject which is oriented in machine learning, and one subject which is of CFD requirements. So if we choose subjects in such a way, then we can cover wide variety of topics, which also improves our CV simultaneously. So that is what I can suggest to everyone. And placements wise, it's also very good. Like the average, what I have heard from my seniors, it's around 16-17 LPA. Like Bajaj, Whirlpool, Caterpillar are some of the companies which are recruiting in thermal background. So yes, sir. So these are my ग्रेट, ग्रेट। दैट इज ग्रेट इंफॉर्मेशन गौतम। yes. सो सर लास्ट वन लेट अस टॉक टू विद राजा, राजा। राजा श्रीनिवास। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, राजा। यस। Hello, sir. Hello, हेलो। sir. My name is Raja Srinivas. I was previously pursuing MTech from IIT Madras in mechanical in thermal engineering, along with Dharmendra, Neeraj, and Gautam. But But he I moved to IOCL. yes, sir. Due to some due to old retro mindsets of father and mother, I came to IOCL, sir. But in person, I No, that like is great. IIT IOCL is Madras. also a good Yes, sir. organization. We just invited you that you already told that you have left, but we just invited you to meet some of your batchmates face Have a to good face. time Have a good time. and have a chat with your teachers. Now you are in job, so Yes, yes, sir. your college life
the college life which you spent. So are you whatever time. missing IIT Madras in IOCL? A lot, sir. A lot. Because because college life is Acha, what anywhere you are college life. missing? What you are missing? Tell us about that. Like there is some concept of pushing and pulling, sir. In job we are pushed to do the work. Uh, but in college we are pulling the subject into us so that we can perform and like perform ourselves better and learn ourselves better. So that was a good thing. But Sir, this is a I have mechanical engineer explaining something. it is a very good experience. As of I have stayed in IIT Madras for 6 months, sir, and the placement scenario and the atmosphere, the environment they create is far a better level, like an international standard, and it's very good, sir. But if I had a chance next after 5 to 10 years, where companies provide 3 years of free time to pursue their MTech and all, I might choose again IIT Madras to pursue my MTech or further studies for this one. That's great. That's great. That is great. So thank you so much. Thank you, everyone. For joining us and enlightening the future Upcoming aspirants. yes,